नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 अगस्त से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फर्स्ट से लेके 1 से लेके 7 अगस्त तक कैसे रहने वाला है आपके रिश्ते की स्थिति। तो ये रीडिंग आपके लिए है। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे लियो आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक बात मैं कहूँ या ना कहूँ, लियो बहुत समझदार है। लियो को पता है जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, आपके पर्सन की करंट एनर्जी जब मैं बताऊंगी आपको पता चल जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, दी हारोफेंट, दी टावर के साथ। ये जो इंसान है इनके पास 2 रिश्ता है, लियो आपको पता है। एक तो इनका शादी का रिश्ता, दूसरा आपका रिश्ता। तो ये इंसान 2 रिश्तों में जगलिंग भी कर रहा है अभी। साथ ही साथ अचानक से उनमें जो कुछ हुआ है, या तो उनके परिवार में यानी उनके स्पाउस को पता चल गया कि उनके पास एक रिश्ता और है, या फिर इन्होंने खुद उस रिश्ते को उजागर किया है। जो कुछ भी हुआ है ये यूनिवर्स की मर्जी से ही हुआ है और ये होना जरूरी था। इसीलिए ये इंसान अब परेशान इसलिए है, शादी को भी बचाना है और आपके साथ जो रिश्ता है वो तो ये 24/7 याद कर रहे हैं। तो इसी सोच में ये इंसान दुविधा में भी है, परेशानी में भी है और अचानक से कुछ सच्चाई जो खुल के बाहर आया है, जो कि नहीं आना था, उससे भी ये परेशान है। अब ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है कि कम बातें किया जाए, लोगों से बात ना हो ताकि चीज़ें बाहर ना आए। उन चीज़ों को ये बोलना नहीं चाहते जो इनके मन में चल रहा है, लेकिन मन ही मन ये इंसान परेशान है 2 रिश्तों को लेके, शादी और जिनके साथ इनका दिल का रिश्ता। अगर आपके साथ शादी है तो आपको पता ही है कि इनके जो दिल के रिश्ते हैं वो पता चल रहा है। अगर नहीं है दिल के रिश्ते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि इनको शादी वाले इंसान को आपके साथ जो रिश्ता है वो पता चल चुका है। अब ये दोनों रिश्ते को लेके जगलिंग कर रहा है, एक दिल में है और एक जो है दिमाग में है। देखेंगे लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम ये देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो
लियो दी एम्प्रेस की एनर्जी में है। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी में लियो हमेशा ही रहते हैं। लियो को एम्प्रेस की एनर्जी में रहना पसंद भी है, और हो सकता है आजकल लियो आप अपना बहुत ग्रूमिंग भी कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो बालों का, कपड़ों का, स्टाइल का। तो एम्प्रेस की एनर्जी में होना चाहिए, और अपने मेहनत के पैसे से आप सब कुछ करते हो, ऐसा नहीं कोई आपको देखे जाता है। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, ये लियो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं लियो आपकी करंट एनर्जी दी एम्प्रेस, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सारा जिम्मेदारी है, काम के बोझ हैं, परेशानी है, लेकिन फिर भी लियो तो लियो है। यही आपका जो है स्ट्रेस बार्स्ट करने की एक तरीका है। खुद का ख्याल रखना, खुद की ग्रूमिंग करना, अपने बालों का, अपने कपड़ों का, अपने लुक्स का ख्याल रखना, जो कि आप कर रहे हो। और आप सॉलिटेयर एनर्जी में भी हो, गुस्से भी है, लेकिन एक चीज है, काम को आप बहुत प्रायोरिटी देते हो लियो, और उसको नए तरीके से कुछ करने के बारे में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के बारे में, परिवार को खुशी देने के बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ रिश्ते में भी नई शुरुआत हो जाए, ये भी आप चाहते हो। कितना भी परेशानी हो आपके पास, कितनी भी आपको जिम्मेदारी मिले, कितना भी आप परेशान रहो, लेकिन रिश्ता आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमेशा वो रहेगा। चाहे आपका परिवार का रिश्ता, चाहे दिल का रिश्ता, हर रिश्ते में आप हर इंसान को प्रायोरिटी देते हो। ये जो आपका नेचर है वही दिखाई दे रहा है। काम के सिलसिले में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बिजी भी हो, जिम्मेदारी भी है आपके, लेकिन फिर भी रिश्ता आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, और आप रिश्ते में भी नई शुरुआत, काम में भी नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। डेथ, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द मून, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लियो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप इस परेशानी को खत्म करें, इस झगड़े को खत्म करें, जो भी हुआ है आप लोगों में, आप उस परेशानी को खत्म कीजिए। एक तो आप खुद हीलिंग की एनर्जी में हो, या फिर आपको हीलिंग की जरूरत है, ऐसा उनका आपकी प्रति कहना है। दूसरा, ये चाहते हैं कि आप स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते के बारे में सोचें, और ये जो परेशानी है इसे खत्म करें। हो सकता है आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो उनसे, उनको याद तो कर रहे हो, लेकिन डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हो, और आप बिजी भी हो। तो ये चाहते हैं जो भी परेशानी है, खास करके जो ट्रॉमा है, जो अनवांटेड चीजें हैं, जो घटी नहीं है, उसको लेके अगर आप परेशान हो, तो आप इन चीजों को खत्म करें। ये जो पेन जो चल रहा है उनके मन में और इस रिश्ते में, जो पेनफुल सर्कल चल रहा है, जो मृत्यु तुल्य उनको लगता है कि भाई ये तो, मैं तो, मुझे तो मार ही डालेंगे, ये मेरे से इतना रूड बिहेव कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, मुझे परेशान देख के भी कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको इनमें काम करना चाहिए, आपको रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, आपको बिना चुप रहे मैच्योरिटी के साथ एक्शन लेना चाहिए। और उनको ये भी लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा भी रहे हो, चाहे आपका परेशानी ही क्यों ना हो, ये शायद कुछ कर भी ना पाए, लेकिन आपको उनको
बताना है अपनी जो भी परेशानी है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, काम की बर्डन है सर पे, फिर भी आप खुद का इतना अच्छे तरीके से ख़्याल रख रहे हो, ये भी उनको पता है कि आप परेशान भी हो, ज़िद भी दिखा रहे हो और ज़िम्मेदारी भी है और आप उसके बाद भी अपने लिए वक़्त निकाल के खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए खुद पर ज़्यादा आप ध्यान देके खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी पाइसेस, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं लियो आप उनसे क्या चाहते हो? दीप फूल का कार्ड आया है, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो आप उनसे क्या चाहते हो? अगर मैं कहूँ दी फूल के कार्ड आए हैं, फुल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट के साथ डेफिनेटली आप चाहते हो कि ये इंसान बिना इंतजार किए, ये जो इंसान इंतजार कर रहा है ना आपके साथ जुड़ने के लिए और सारा जिम्मेदारी आप पर डाल रहा है, तो आप चाहते हो कि ये क्लैरिटी से बाहर आए, क्लैरिटी को समझे, गलतफहमी से बाहर आए। इनको क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि ये क्या बोल रहे हैं। बहुत दिनों से ये संघर्ष जो है रिश्ते को लेके चल रहा है और आप चाहते हो कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करे, अपनी जिद से बाहर आए। ये हमेशा अपने जिद में रहता है इंसान, इंतजार कर रहा है ये आपका कि आपसे मिलके बात करके कोई निर्णय लेगा। इससे अच्छा है कि ये क्लियर सोच के साथ, दिमाग में क्लैरिटी के साथ ये बा आगे बढ़े और रिश्ते में एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करे, अगला पिछला सब भूल के। जो इनसे किया जा सकता है, सिर्फ प्रेयर करने से या इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई निर्णय लेना है तो ये खुद भी ले सकते हैं और अगर सोच रहे हैं कि आपसे बात करके कोई एक्शन लेंगे तो भी ये कर सकते हैं, लेकिन इनके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चाहते क्या है ये इंसान आपसे। आपको लग रहा है कि आपसे बात करके कोई निर्णय लेंगे, वो निर्णय ये ले सकते हैं, लेकिन इनके सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनको चाहिए क्या। आपको पता है कि ये क्या चाहते हैं। हो सकता है ये बोलेंगे नहीं, आप बात करके देखिएगा। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। वैसे भी लियो का रिश्ता तो झंड हो ही चुका है। बहुत दिनों से रिश्ते में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब होगा धीरे धीरे। धीरे धीरे चीजें सही होगी, ये दिखाई दे भी रहा है। डेविल का कार्ड आया है, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्स, टेम्परेंस एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है लियो के जो पर्सन है, लियो जो है, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई सजिटेरियस भी हो सकता है।
या फिर ये जो इंसान है और आप दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ एक एडिक्शन की तरह जुड़े हुए हो। आप लोगों का जो रिश्ता है एक एडिक्शन का रिश्ता है। एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत हाई है। तो इस रिश्ते में आप दोनों के दोनों कोशिश करोगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, दो रिश्ते लेके चला जाए। किसी एक रिश्ते को चुनना संभव नहीं होगा, क्योंकि दिमाग से पट्टी हटा के सोचना पड़ेगा कि एक रिश्ते को इग्नोर करें, जो कि नहीं किया जा सकता, जो आप नहीं कर पाओगे या फिर आपके पर्सन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दो रिश्तों को लेके ही बैलेंस तरीके से आप लोग चलोगे, क्योंकि एक दूसरे के लिए ये रिश्ता एक एडिक्शन का रिश्ता है। अच्छी बात यह है कि पहले आपके पर्सन जो है बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे। हमने पिछले हफ्ते भी रीडिंग की थी, उससे पहले भी की थी मैंने देखा कि ये सोच रहे थे स्पिरिचुअल कनेक्शन जुड़ना, इनको अच्छा लग रहा था स्पिरिट के साथ जुड़ना, स्पिरिचुअल होना। अब धीरे धीरे वो क्लैरिटी उनको मिल रहा है रिश्ते को लेके, और कुछ ना कुछ ऐसा हो हुआ होगा जिसके बाद यूनिवर्स ने सब सच्चाई सामने ला के रख दिया अचानक से। अब ये इंसान इस रिश्ते को एडिक्शन अट्रैक्शन की तरह देखता है, और आप भी तो देखते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के दोनों रिश्ते में मेहनत करोगे। हालांकि दो रिश्ते को लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी टू ऑफ वॉन्ड्स के ही कार्ड आए हैं। दो रिश्ता रहेगा, लेकिन एक चीज नहीं होगी, वो है बैलेंस करने की कोशिश, जो कि है आप दोनों के दोनों ही करोगे। चलो ठीक है, कम से कम रिश्ता रहे, जुड़े रहे, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये कोशिश होगी, ये नया है और बहुत दिनों से, महीनों से ये रिश्ता परेशान है। अब एक नई शुरुआत होने जा रहा है, कोशिश किया जाएगा। देख लेते हैं गाइडेंस। आपके लिए कार्ड आया है लेट गो, कॉम्प्रोमाइज, लेट गो, कॉम्प्रोमाइज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ का। सबसे पहले आपको लेट गो करनी पड़ेगी पास्ट की चीजों को। बहुत सारे लोग हैं पास्ट को मिलते ही पास्ट को लेके बैठ जाते हैं, उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। दूसरा है इम्प्रूविंग हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, चक्रास बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो चक्रास है वो wounded है आपका, तभी रिश्ता wounded हो रहा है, बार बार रिश्ता खराब हो रहा है, बार बार कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ये चीजें हो रहा है। तो चक्रास को भी हील करनी पड़ेगी। और कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया जो कि पहले भी आया था, कि आप लोग कोशिश करोगे दोनों मिलके रिश्ता बैलेंस करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका रिश्ता जो है वो सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।